हेलो दोस्तों, सत साय भाई और बहनों। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। वाराणसी की शांत गलियों में सूरज की पहली किरण, पानी की सरसरी रेखा। तभी एक युवा साधक जिसका नाम आनंद था, वह निर्भर था, पास आया और बोला, गुरुदेव, आपने कई बार कहा है कि मनुष्य का आत्मनाथ स्वरूप ही असली पहचान है। कृपया बताइए, आत्मनाथ स्वरूप किसे कहते हैं? कबीर ने मुस्कुराए और कहने लगे, आज मुझे वह देखना और समझना था और अनुभव करना सिखाता हूँ, पर दुनिया जिसे बाहर ढूंढती रहती है वह खजाना भीतर ही पाया जाता है। कबीर बड़े आश्चर्य हुए, पास के कुएं के पास ले जाने लगे उसको। पानी बिल्कुल स्थिर था। कबीर बोले, बेटा, इस पानी में तू अपना चेहरा देख। जो दिख रहा है वह शरीर है, ये नाम रूप है। पर बता, क्या तुझे यही तू लगता है? निर्भर क्या है? नहीं गुरुदेव, ये तो बदलता रहता है। उम्र, रंग, रूप, सब गुण बिगड़ जाते हैं। कबीर हंसे, सही कहा। आत्मनाथ स्वरूप वह है जो बदलता नहीं, जो शरीर नहीं है, मन के विचार नहीं है, बल्कि वह चेतना है जो इन सबको देखती है। फिर कबीर उसे अपने आश्रम की कटोरी में ले गए, जहां एक दीप जल रहा था। कबीर बोले, जब तू सोचता है मैं खुश हूं, मैं दुखी हूं, तो ये मैं कौन हूं? ये विचार तो बादल की तरह आते जाते हैं। दुख आता है, सुख आता है और जाता है, परंतु जो इन सबको अनुभव करता है, क्या कभी गया? निर्भय में धीमे से कहा, नहीं गुरुदेव, मैं तो हर क्षण मौजूद रहता हूं। कबीर ने पूछा, क्यों? बस वही तू आत्मानाथ है, स्वयं का नाथ, स्वयं का स्वामी, जिसकी सत्ता से शरीर चलता है, मन सोचता है, सांस चलती है, जीवन का नतन होता है। कबीर ने निर्भय की आंखें बंद करवाई और कहा, अब भीतर जा। जो अंधकार दिख रहा है वह मन का पर्दा है। थोड़ा और गहराई में जा, तू पाएगा कि उजियारा जो कभी बुझता नहीं। निर्भय ने कुछ पाल बाद कांपती आवाज में कहा, गुरुदेव, सच में अंदर जैसे कोई शांत प्रकाश है, जो ना बाहर से आया ना बाहर जाएगा। कबीर मुस्कुराए, वही प्रकाश आत्मानाथ स्वरूप है, जिसे ना दुख ना सुख छू सके, न मृत्यु मिटा सके, न समय बांध सके। कबीर बोले, मनुष्य बाहर ईश्वर को ढूंढता है, मंदिरों में, जंगलों में, ग्रंथों में, पर ईश्वर तो भीतर बैठे आत्मानाथ स्वरूप में ही चमकता है। फिर कबीर ने अपनी प्रसिद्ध पंक्तियां दोहराई, मोको कहाँ ढूंढो रे, बंदे में तो तेरे पास में, ना देवल ना मस्जिद ना काबे कैलाश में। कबीर बोले, जब तू इस भीतर के स्वामी में मिल जाएगा, तभी कोई तुझे दुखी नहीं कर सकेगा।
तू बाहरी परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहेगा, तू स्वामी बनेगा स्वयं का। यही आत्मानाथ स्वरूप का अर्थ। निर्भय की आंखों से आंसू बह निकलेंगे। वह कहता, गुरुदेव, आज मुझे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य मिल गया। मैं वही हूं जिसमें बाहर खोजता था। कबीर ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, भीतर बैठा प्रकाश ही तेरा सच्चा नाथ है। उसे पहचान ले बस, बाकी सब माया का खेल है। अगली सुबह गंगा तट पर हल्की धुंध थी। कबीर अपने चरखे को बंद कर ध्यान में बैठे थे। निर्भय चुपचाप उनके पास बैठ गया। कुछ देर बाद कबीर ने आंखें खोली और शांत स्वर में कहने लगे, आज हम मन की ग्रंथि सुलझाएंगे। क्योंकि जब तक मन अधीना है, आत्मानाथ स्वरूप प्रकट नहीं हो सकता। कवि ने निर्भय को लेकर घाट के पास बने एक बाग में पहुंचे। वहां दो रास्ते थे, एक घना उलझा हुआ कांटों से भरा, दूसरा साफ खुला और सीधा। कबीर कहते, निर्भय, ये दोनों रास्ते तेरे मन को दो रूप में हैं। निर्भय ने पूछा, क्यों? गुरुदेव, कौन सा रास्ता मुझे आत्मानाथ की ओर ले जाएगा? कबीर ने कहा, सीधा रास्ता मन के नियंत्रण का है और कांटे वाला रास्ता मन की गुलामी का। जो व्यक्ति मन के पीछे चलने लगता है, वे कभी आत्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वह नाथ को गलत और अच्छी दिशा में नहीं ले जा पाता है। लेकिन जो मन को सदा लेता है, वही आत्मानाथ बनता है। कबीर बाग में एक पत्थर पर बैठ गए और पास बहती हुई हवा इशारा करके कहती, मैं हवा की तरह है, कभी शांत, कभी तूफानी, कभी दुख की ओर भागता तो कभी दुख की ओर सूखता। फिर उन्होंने निर्भय से कहा, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर मन में देख। क्या तू मन है? ये मन को देखने वाला। निर्भय ने आंखें बंद की, कुछ क्षण बाद खोलने लगा। गुरुदेव, मैं मन में देख पा रहा हूँ, मैं उसके विचार को देख रहा हूँ। तो मैं मन नहीं हूँ, मैं उससे अलग हूँ। कबीर हंस पड़े और कहने लगे, बस यही समझ आ जाए तो आधी साधना पूरी। मन तेरी प्रकृति का सेवक है, स्वामी नहीं। जब तू ये पहचान लेता है, तब तू आत्मनाथ बनने लगता है। कबीर निर्भय एक शांत कमरे में ले गए। कमरे में एक दीप जला रहा था। कबीर कहने लगते, ये दीप की लो देख, हवा चले तो भी नहीं ये जलती रहती, कभी डगमगाती पर बुझती नहीं। कबीर ने धीरे से कहने लगे, इस तरह मनुष्य के भीतर भी एक दिव्य शक्ति है, जिसे हम आत्मा बल या चित्त प्रकाश कहते हैं। जब तू इस प्रकाश से जुड़ जाता है, तो मन का तूफान भी तुझे हिला नहीं सकता। निर्भय ने पूछा, गुरुदेव, क्या ये वही आत्मानाथ स्वरूप है? कबीर कहने लगते, हाँ निर्भय, जो स्वयं के प्रकाश को पहचान लेता है, वे किसी परिस्थितियों का दास नहीं रहता, वे अपने भीतर का नाथ स्वामी बन जाता है। कबीर ने निर्भय को एक मिट्टी का छोटा सा घड़ा दिया और कहने लगे, इस घड़े को नदी में ले जाकर ध्यान से रख। निर्भय ने घड़ा से नदी में गया और देख कि घड़े में पानी भर रहा है कि नहीं, लेकिन बाहर से घड़ा वैसा ही हो, पानी का असली विस्तार अंदर कैद था। कबीर ने समझाया, अंदर घड़ा अहंकार है, अहंकार रहते आत्मानाथ स्वरूप बाहर नहीं निकलता। जिसे घड़ा टूटे तो पानी नदी में मिलकर एकत्र हो जाए, वैसे अहंकार टूटे तो आत्मा परम चेतना में विलीन हो जाती है। सत्साय भाइयों और बहनों,
चैनल को फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। राम राम।